माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम। आज एक पौराणिक कथा, हालांकि आपके सबके सुनी हुई है, फिर भी मैं शास्त्र संगत नारद पुराण और विष्णु पुराण में जिसकी पूरी कथा आई है उसको बताता हूँ। कथा है शिव की सती जी के साथ शादी और शिव की पार्वती जी के साथ शादी। अब ये अपने मानव सृष्टि, अपनी जो सृष्टि है, इसका इतिहास से प्रारंभ होता है। सबसे पहले जब सृष्टि इतनी बड़ी नहीं थी, तो केवल मात्र एक, आज के विज्ञान जिसको ब्लैक होल बोलता है, हम जिसको शिवलिंग बोलते हैं, तो इस शिवलिंग के सूक्ष्म रूप में ये सृष्टि थी। उसी शिवलिंग में से, शिव ज्योति से, शिव जी ने सृष्टि को चलाने का के लिए सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीन देवताओं का जन्म किया, प्रगटीकरण किया, और जन्म, जीवन और मृत्यु, इन तीनों का दायित्व एक एक व्यक्ति को दिया। अब ब्रह्मा जी की जिम्मे जैसे सृष्टि सृजन का काम था, तो ब्रह्मा जी ने के पहले, सबसे पहले मानस पुत्र कैसे हुए। समय के साथ सृष्टि आगे बढ़े तो पुरुष और प्रकृति का साथ मिलकर प्रकृति आगे बढ़े, इस प्रकार का एक विचार हुआ। तो इसके लिए नर और मादा ऐसे दो स्वरूप होने चाहिए। तो जब ये विषय आया दो स्वरूप होने चाहिए, तो जो मूल शक्ति है, जिसे अब शिवलिंग कहते हैं या शिव है, वो अर्धनारीश्वर का रूप बनाकर एक ही शरीर के दो भाग ऐसे उन्होंने अपने भाग बनाए, और पृथ्वी पर पुरुष और प्रकृति का मिलन या नर और मादा, इस प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न हुई। अब जो चूंकि एक ही शक्ति के दो भाग थे, तो आदि पुरुष या आदि शक्ति शिव जी हो गए, और आद्या शक्ति माँ सती हुई। अब ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, उनमें एक दक्ष नाम के राजा पुत्र थे। दक्ष के कुल 60 लड़कियां थी। मुझे लगता है कि कन्या का दायित्व उन्हीं को दिया गया था कि आपके यहाँ कन्या होगी, बाकी पुरुषों से शादी करके सृष्टि चलेगी। तो जब बहुत सारी कन्या थी, तो राजा दक्ष ने ऐसा सोचा कि मेरी एक पुत्री बहुत शक्ति संपन्न, चमत्कारी और सर्वगुण संपन्न ऐसी मेरी एक पुत्री होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तप किया। तब से जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप थोड़ा और कठिन तप करो, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। जब उन्होंने और अधिक कठिन तप किया, तो साक्षात आद्या शक्ति माँ अवतरित हुई, प्रकट हुई, और उनको आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय पश्चात आद्या शक्ति, जो अर्धांगिनी, शिव की अर्धांगिनी का ये भाग था, वो कन्या के रूप में राजा दक्ष के यहाँ पैदा हुई। अब वो बचपन से बहुत चमत्कारी, बहुत शक्तिशाली, सभी गुणों से संपन्न, इस प्रकार की बालिका थी। और शादी से पहले ही जो नव दुर्गा के रूप हम देखते हैं, इस प्रकार के रूपों में उन्होंने अपना चमत्कार, अपना आशीर्वाद और राक्षसों का संहार, इस प्रकार का एक आदर्श नारी का स्वरूप उन्होंने दिया। हम जो नव दुर्गा पूछते हैं, वो शिव जी की शादी से पहले इस बालिका से यौवना होने तक माता जी का चमत्कार था। इस प्रकार की शक्तिशाली, पूर्ण शक्ति से युक्त एक बालिका का जन्म हुआ। जब बालिका बड़ी हुई, तो हर पिता को चिंता होती शादी की, तो राजा दक्ष को भी चिंता हुई। उन्होंने अपने मानस पिता ब्रह्मा जी से सलाह की, तो ब्रह्मा जी ने बताया इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो बालिका है, वो आद्या शक्ति का अवतार है, और आद्य शक्ति पुरुष शिव जी है। इनके अलावा वो दूसरा कोई मेल हो नहीं सकता। तो आप शिव जी से प्रार्थना करो और शिव जी के साथ की शादी करो। शिव जी का ही चूंकि अर्धनारीश्वर रूप था, तो शिव जी सहजता से मान गए और दोनों की शादी हुई। अब
कालांतर में क्या होता है कि शिव जी हालांकि दक्ष के जवाई थे, लेकिन एक विशेष घटना के चलते वो शिव जी से नाराज रहने लगे। एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म सभा, इस तरह का एक सभा का आयोजन किया। तो उसमें जब वो दक्ष राजा सभा में प्रवेश किया, तो सभी देवताओं ने, जितने भी वहां लोग उपस्थित थे, खड़े होकर उनका अभिवादन किया। लेकिन शिव जी थे, वो अपने ध्यान में मग्न थे, और उनको ये सारी बातें, सम्मान, उठना बैठना, ये थोड़ा पसंद भी कम था। तो उस धर्म निरूपण सभा में जब दक्ष राज ने प्रवेश किया, तो शिव जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, और इस बात को लेकर दक्ष बहुत भयंकर अपने आप को अपमानित महसूस किया उसने। और तब से उसने शिव जी से एक तरह से दुश्मनी, शिव जी के प्रति घृणा, शिव जी ने मेरा अपमान किया, इस प्रकार की मानसिकता उसके घर में, उसके दिमाग में रहने लगी। अब इसी के साथ साथ क्या होता है कि शादी के बाद उमा, ये जो अपनी देवी है, वाद्य शक्ति है, वो शिव जी के साथ रमण करती है, शिव जी के साथ रहती है। रहते रहते वो क्या देखती है कि शिव जी सारे दिन राम नाम का जप करते हैं। तो उसको एक भ्रम, एक क्या कहना चाहिए कि संदेह मन में बार बार आता है, जिज्ञासा आती है। इस घटना से हमें समझना चाहिए कि जो संदेह है, ये विनाश का कारण होता है। तो वो बड़ी हिम्मत करके शिव जी को पूछती है कि इस जग में सबसे मतलब शक्ति का स्वरूप आप ही है, सृष्टि का के पैदा होने का कारण भी आप ही है, सारी सृष्टि आपसे ही पैदा होती है और आप में आके विलीन होती है। तो मेरी मान्यता यह है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इस संसार में तो आप है, मेरे पति हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि आप भी राम का विस्मरण करते हैं बार बार। ऐसा राम में क्या है? तो शिव जी उसको समझाते हैं कि राम आदि पुरुष है, स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं, वे सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और सीधा सीधा कहो तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी का जो अवतार हुआ है, ब्रह्म ने जो राम जी के रूप में अवतार लिया है, वो परमार्थ के कारण लिया। इसलिए मैं सदैव राम का नाम स्मरण करता हूँ। हमारे यहाँ देखो कहा गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र, बीज मंत्र राम है। केवल मात्र राम नाम की उपासना करेंगे तो जीवन भव से पार हो जाएगा। और स्वयं साक्षात शिव रात दिन राम का नाम स्मरण करते थे। लेकिन सती जी की जिज्ञासा पूर्ण नहीं, उनकी जिज्ञासा बढ़ती रही। तो फिर एक दिन शिव जी ने बैठकर राम कथा सुनाने की कोशिश की। उस समय राम जी वन में सीता के लिए भटक रहे थे, जिस समय की घटना है। तो शिव जी कथा सुना रहे थे, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं था, तो वो ध्यान से कथा भी नहीं सुन पाई थी। और अगर अपना सत्संग में, कथा में मन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो इसके भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। बस उसके मन में एक ही बात थी कि राम एक मनुष्य, दशरथ का पुत्र है, मेरे आराध्य शिव तो स्वयं साक्षात शक्ति है, सृष्टि के को उत्पादित करने वाले हैं। और वो आज ये दुर्दशा है उसकी कि वो सीते सीते करके वन वन भटक रहा है, पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ों से पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। एक भी सैनिक अयोध्या को उसके साथ नहीं है। ये दोनों भाई किस तरह से लाचारी में भटक रहे हैं। और इस तरह का व्यक्ति क्या शिव का भी आराध्य हो सकता है? और इसलिए उन्होंने मन में तय किया कि मैं राम जी की परीक्षा लूं, क्या मेरे प्रभु सत्य बोल रहे हैं। ये अविश्वास, मनुष्य के मुश्किलों का कारण मैंने बताया, संशय, अविश्वास, ये सब एक संकट का कारण बनता है। तो लेकिन एक जिज्ञासा थी, मन स्वीकार नहीं कर रहा था कि शिव का भी कोई आराध्य हो सकता है।
तो सती माँ सीता का रूप बनाकर राम जी के पास जाते। उनको लगता है कि कष्ट के समय मनुष्य को जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अगर वो उसको पा जाए तो स्वाभाविक रूप से वो सारी बातें भूल जाएगा। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि वो एक सीता के लिए वो अपना सारा वो ब्रह्म है या नहीं है। तो जब सीता का रूप बना के वो राम जी के पास गई, तो राम जी तो ब्रह्म ही थे। राम जी ने उनको सादर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा, माता आज वन में आप अकेली क्यों भटक रही है? मेरा आराध्य शिव का है। देखो, दोनों में राम भी शिव को आराध्य मानते थे और शिव भी राम को आराध्य मानते थे, लेकिन शिव सदैव राम राम का नाम जपते थे। तो जब राम जी ने इस प्रकार का कहा तो उनको थोड़ी शंका भी हुई, लोग अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ और उसने स्वीकार, मतलब मन की जिज्ञासा भी शांत हुई कि नहीं, राम जी वास्तव में परब्रह्म है और मेरे पति अगर राम राम करते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा करने के बाद जब वो शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी तो वैसे भी अंतर्यामी थे। पूछा उन्होंने, क्या करके आए हो, क्या कहाँ जाके आए हो, क्या परीक्षा ली? तो सती जी ने बात को छिपाया। शिव जी ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम माता सीता बनकर उनके सामने गई थी, और ठीक है, परीक्षा लेनी चाहिए। वैसे तो जो ईश्वर है वो प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षण का विषय नहीं, परीक्षा का विषय नहीं। जैसे माँ सबरी ने प्रतीक्षा की तो उसको राम मिले। तो शिव जी ने कहा, देखो ईश्वर जो है पर ब्रह्म है वो प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं। और आज आपने मेरे आराध्य की परीक्षा ली और मेरा आराध्य सफल होना ही था, लेकिन चूंकि तुमने सीता माता का स्वरूप बनाया था, अतः मेरे मन में आज से आपके प्रति माँ का भाव उदित हो गया। मैं पत्नी के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में आपका आदर बढ़ा। मैंने आपका सीता का स्वरूप देखा है, इसलिए आज से मैं आपको माता स्वरूप मानूंगा। और पहले वो सती जी को वाम अंग में बिठाते थे, उस दिन से उन्होंने अपने सामने बिठाना शुरू किया। तो मन में सती जी को कष्ट तो था, लेकिन शिव जी ने सोचा जैसा किया, पत्नी का जो भाव है वो शिव जी के मन से निकल गया। वैरागी स्वभाव था ही उनका। इधर क्या होता है कि जब ये वार्तालाप चल रहा था तो बहुत सारे विमान उनके कैलाश पर्वत से ऊपर से जा रहे थे, देवताओं के। तो सती माँ ने पूछा कि सब कहाँ जा रहे हैं देवता? तो उन्होंने बताया कि आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है कनखल में, और उसमें सभी को इनवाइट किया है तो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप नहीं जाओगे क्या? तो शिव जी का, मुझे तो बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? अब वो नारी स्वरूप था। एक नारी की विशेषता होती है कि पीहर में बिना बुलाए जाना चाहिए, एक स्वभाव रहता, संस्कार रहता है। लेकिन पति को नहीं बुलाया, कष्ट भी था, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और उन्होंने पति से आज्ञा ली कि मेरी इच्छा है, मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मेरी बाकी 59 बहनें भी वहां आएगी, सबसे मिलना जुलना होगा, हंसी मजाक होगी, माता जी के दर्शन होंगे। अब पिताजी की ने गलती की है, पर मैं अपना पीहर नहीं छोड़ सकती, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाती हूँ। तो शिव जी ने सहज भाव से कहा, ये तुम्हारी इच्छा है, मैं जानने का आग्रह भी नहीं करता और मना भी नहीं करता हूँ। और इस तरह से सती माँ पिता के यज्ञ में चली गई। वहां पर उन्होंने देखा कि हमेशा जब भी यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ होता है, तो उसमें शिव जी का विशेष स्थान होता है, लेकिन राजा दक्ष ने वो स्थान नहीं बनाया था। सती का सस्नेह स्वागत भी नहीं किया, केवल एक माँ थी जिन्होंने बड़ा प्यार से उसको बुलाया, और ऐसा लगा उसको कि यहाँ मेरे शिव का अपमान हो रहा है, मेरा भी मान नहीं हो रहा। चलो, मेरा मान तो पीर में नहीं हो रहा, तो भी मेरा पीर है, मेरा अधिकार है। लेकिन जब एक दिन बीता, 2 दिन बीते, आहुति हुई, तो उस आहुति में भी शिव जी के नाम की आहुति नहीं, सभी देवताओं के नाम की आहुति हुई। तो इस कारण से उनको क्रोध आना स्वाभाविक था। और
जैसा कि वो नव दुर्गा के रूप में अलग अलग चमत्कार बता चुकी थी, इस तरह का उनका एकदम आत्मबल, आत्मतेज जागा, वही दुर्गा का स्वरूप बना उनका। और वो अपने साथ वीरभद्र करके एक गण को साथ में लेकर आई थी। तो उसने वीरभद्र को कहा कि मैं इस अपमान का बदला ले रही हूँ, मैं अब सशरीर वापस नहीं जाऊंगी, आप जाकर शिव जी को बता देना। और उसी समय उसने अपने शरीर में ज्वाला प्रज्वलित की, भस्म हुई। बहुत बड़ी घटना हो गई थी। और वीरभद्र तो वीरभद्र ही था, गण था शिव जी का, तो उसने सारा नष्ट वष्ट किया, वहां खूब खून खराबा हुआ, और राजा दक्ष का सर उसने अलग कर दिया। जब ये समाचार शिव जी को हुए तो एक बहुत सहज ही गुस्सा आना स्वाभाविक था। तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, वो जैसी अवस्था में थे वैसी अवस्था में आए, और माता सिद्धि का शव अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करते हुए पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। अब शिव जी का तांडव नृत्य हो, गुस्से में हो, तो चारों ओर हाहाकार, उथल पुथल, बहुत भयानक दृश्य बन गया। भगवान विष्णु ने इसको कैसे शांत किया जाए, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र गुप्त रूप में भेजा और माता सती के छोटे छोटे टुकड़े किए, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े गिरे तो शिव जी के कंधे से वो सब जब समाप्त होगा तब शिव जी का गुस्सा शांत किया जाएगा। तो 52 तो बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, और टोटल 108 सती के टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे। तो वो जो 108 स्थानों पर गिरे, उसको आज भी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। 52 बड़े शक्तिपीठ कहलाते हैं, जहाँ बड़े, कहीं नाक गिरा, कहीं आंख गिरा, कहीं पैर गिरा। तो 52 बड़े शक्तिपीठ है अपने यहाँ, और 108 टोटल शक्तिपीठ है। उन शक्तिपीठों पर भी शक्ति की उपासना, सिद्धि प्राप्ति की साधना करने का फल मिलता है। उसके बाद सब देवता ने बड़ी मुश्किल से शिव जी को बनाया, शांत किया। शांत होने के बाद में यज्ञ में बची हुई पूर्णाहुतियां दी गई। अब विषय आया कि दक्ष का सर तो काट दिया था, तो क्या किया जाए। तो पहली सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं, तो एक बकरे का सर दक्ष के सिर पर लगाया गया। अपन कहते हैं गणेश जी वाली सर्जरी पहली सर्जरी थी, वो दूसरी सर्जरी थी। तो राजा दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का, वो बकरा हमेशा मैं बोलता है। तो उसने कहा कि ये राजा दक्ष हमेशा मैं करता था, दूसरों की बात सुनता नहीं था, तो उन्होंने उसके ऊपर जिंदगी भर वो मैं ही करेगा। अब घटना आगे बढ़ती है कि अपने पुनर्जन्म होता है, तो सती माता दूसरे जन्म में हिमालय की बेटी बनकर पैदा हुई। उसका नाम उसमें उमा रखा गया, लेकिन थोड़ा सा उसको उमा नाम पसंद नहीं था, तो बचपन में ही उसने अपना नाम हेमवती रख लिया। चूंकि वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, तो बाद में वो पार्वती के नाम से प्रसिद्ध। उसकी एक बड़ी बहन गंगा थी। अब बचपन से ही जब जब पैदा हुई, तो स्वाभाविक अपन भी अपने बच्चों की जन्म कुंडली वगैरह बताते हैं। तो नारद ऋषि को बुलाया हिमालय में, और उसके बारे में जन्म कुंडली पूछी। तो नारद जी ने कहा, बहुत आपके लिए गर्व की बात है, जो कन्या हुई है उसमें 36 गुण हैं। सब तरह से विद्वान, सुंदर, पूजनीय, सब गुण है उसमें, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन एक बात है, क्या है बात, इसका जो पति मिलेगा ना, वो उसको कपड़े पहनने का होश नहीं होगा, खाने के लिए घर में रसोई नहीं होगी, उसका अपना कोई खानदान नहीं होगा, कोई परिवार नहीं होगा, कुछ गांजा वगैरह के नशे में रहेगा। तो हिमालय ने कहा, नारद जी अभी तो आपने कहा कि आपकी पुत्री 36 गुणों से युक्त है, और अभी आप ये कह रहे हो कि इसमें एक दोष है। तो उसने कहा, दोष इसमें नहीं है, दोष कन्या में नहीं है, दोष कन्या के पति में। आपकी पुत्री में तो सारे दोष है अच्छे, सारे गुण अच्छे।
अब ये एक चिंता का विषय भी बना। और जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई तो उसको भी जब ये समाचार हुए कि मेरा पति ऐसा होने वाला है, तो उसको एक तरह से भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारा विवाह शिव जी से होगा। तो जो भी दोष बताए थे पति के, वो सारे शिव में मिलते हैं। तो उसने अपने मन में, जैसे अपनी मीराबाई ने मन में तय किया था कि मैं कृष्ण से शादी करूंगी, ऐसे ही पार्वती जी ने तय कर लिया कि मैं शिव जी से शादी करूंगी। और बचपन से ही पहाड़ों में जाकर, मतलब बचपन से ही वो शिव पूजा करना, इवन जब वो छोटी थी तो रात को फूल फल ऐसे चुरा लेती थी घर से और शिव जी के चढ़ा देती थी। जो लिंगम था उस पर ज्योति जलाती रहती थी। इस तरह से वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद में इधर शिव जी इतने दुखी हुए उस घटना से कि वो जाकर कैलाश के ऊपर साधना में लीन हो गए, बिल्कुल निमग्न, न किसी से बोलना न चलना, खाना पीना तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल साधना के अंदर बैठ गए। अब हिमालय ने बहुत कोशिश की, संदेश भेजे शिव जी के पास, तो शिव जी तो समाधि से उठे ही नहीं, तो कैसा संभव हो। और पार्वती जी ने भी जीत कर ली, मेरे को शादी शिव से ही करनी है। तो वो सारे आभूषण छोड़कर, सारे वस्त्र छोड़कर, केवल एक मृगशाला पहनकर और पत्ते अपने तन पर ढककर तपस्या में लीन हो गई। शुरू शुरू में तो कुछ खाना वाना घर से आता था वो खा लेती थी, बाद में केवल पत्ते खाकर तपस्या करने लगी, और कुछ समय पश्चात वो पत्ते भी उन्होंने खाना छोड़ दिया। अब इसी समय एक घटना और घटी। एक तारकासुर करके एक बहुत बड़ा राक्षस था, उसने बहुत उत्पात मचा रखा था। वो मौसम चेंज कर देता था, मौसम में परिवर्तन कर देता था, यज्ञ नष्ट कर देता था, ब्राह्मणों को मारता था, मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्म शक्ति प्राप्त थी। बड़े लोग आशीर्वाद देते रहते अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो किसी से जीता भी नहीं जा सकता था। तो जब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि इसका एक ही काट है कि शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो इसका वध कर सकता है। तो सब राक्षस, सब देवता लोग गए शिव जी के पास, तो शिव जी तो समाधि में लीन थे। तो वापिस आए ब्रह्मा के पास, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी कन्या तो तैयार है, कन्या तो कठोर तपस्या कर रही है, लेकिन लड़का तैयार करो। तो फिर उन्होंने मनमंथ देवता से गुहार की, मनमंथ देवता मतलब कामदेव, कि आप किसे भी करके शिव जी को काम जगाओ। आजकल क्या हो गया, काम वासना के पीछे लोग भागते हैं, और उस समय शिव जी का काम जगाना, विवाह की इच्छा उत्पन्न करना, इसके लिए मनमत देव को तैयार किया। अब वो मनमत देव या कामदेव जिसे कहते हैं, वो अपनी पत्नी रति के साथ शिव जी के लोक में गए, और उनके जाते ही चारों तरफ हरियाली, पशु पक्षियों की आहट, चिचहाट, मौज मस्ती, सुगंधित वायु, इस तरह का एक अच्छा सा वातावरण बन गया। जितनी भी नदियां सूखी हुई थी सब बहने लगी, एक सुहाना मौसम जिसे कहता है। लेकिन शिव जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर आखिरी में उस मनमंथ देव कामदेव ने पुष्पों का धनुष से बाण छोड़ने के लिए अपनी धनुष चढ़ाया, और छोड़ने वाला था जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, और उसमें से निकली ज्योति ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब कामदेव का शरीर भस्म हो गया, कामदेव जीवित था अभी भी। तो बहुत कम कपाया, गिड़गिड़ाने लगा, बहुत दुखी हुआ। रति देवी ने घोषणा की कि मैं पति के साथ सती होंगी। तो लोगों ने कहा अभी तो पति जीवित है, केवल शरीर नष्ट हुआ है, सती होने की आवश्यकता नहीं है। तो देवताओं की तरफ से भविष्यवाणी हुई कि जब पार्वती और शिव की शादी हो जाएगी तो शादी का गिफ्ट तेरे पति को शरीर के रूप में मिलेगा। अब शिव जी का गुस्सा शांत हुआ, वो नॉर्मल हुए, और वातावरण का प्रभाव, आखिर कामदेव का प्रभाव, कामदेव का प्रभाव होता है, उन पर असर हुआ। और उनको जब ज्ञात हुआ कि कोई महिला पार्वती मेरे से शादी करने की इच्छुक है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर पार्वती के पास गए।
पार्वती को कहा कि देखो मैं, आप शादी की जिद कर रहे हो, तपस्या कर रही हो, और किस लिए तपस्या कर, तुमको पता है कि वो कपड़े भी नहीं पहनता सी। तो पार्वती ने कहा ठीक है, मेरे को कपड़े धोने की का समय बच जाएगा। अरे उसके घर में रसोई नहीं है, खाना नहीं बनता, और भी अच्छा है, कंदमूल खाकर तो मेरा जीवन चलता है, वो उनका भी चलेगा, तो मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अरे उनका कोई वंश नहीं है, कोई वो किस वंश के हैं, उनके माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, तो उनका ठीक, मतलब मेरे को पूरी सेवा का अवसर अपने पतिदेव की सेवा करने को मिल जाएगा, नहीं तो कुछ समय मेरा दूसरा भी चला जाए। इस तरह के अनेकों प्रश्न पार्वती से किए, और हर प्रश्न का मतलब गुस्सा नहीं आना कि ऐसा क्यों कर दिया मेरे पति के लिए, हर विषय को पॉजिटिव, मैं सच्चे मन से उनकी सेवा करूंगी, जैसा पति है वैसा प्राप्त करूंगी। और ऐसा संकल्प दोहराया तो श्री जी को लगा कि नहीं ठीक है, परीक्षा में पास, और वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ठीक, हम शादी करेंगे। दोनों तरफ से कुंकू पत्रियां गई, लगन तय हुआ। लगन तय होने के बाद बारात आई। अब बारात आई तो इधर तो पार्वती जी को बड़ा वैभवशाली, जैसे अपने ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाकर सजाते हैं, सजाया। अब शिव जी को कहा कि तुम्हें दूल्हा बनना है, दूल्हा बनना है तो सिर पर कुछ साफा मुकुट चाहिए। तो उन्होंने अपनी सारी जटाएं बांधी और उसी का मुकुट बना लिया। देखो हम भी हमारी खूब सारी जटाएं फैला के रखते हैं, मद की, मोह की, लोभ की, लालच की, घृणा की, ऐसे सारी लटाएं अपने शरीर पर रखते हैं। तो शिव जी ने कहा नहीं, इन सबको बांध कर रखो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कोई सुगंधित क्रीम पाउडर लगाना है। तो शिव जी ने चिता से भस्म मंगाई, वो मल दी। सवारी घोड़े पर बैठ के जाती है, घोड़ी पर बैठ के जाती है, तो शिव जी ने अपना नांदिया बनाया, उसके ऊपर बैठ गए। ऐसे ही हार पहनना है तो सर्प लपेट लिया, कुंडल पहनने हैं तो बिच्छू लटका लिए। और उनके बारात के अंदर सारे लोग ऐसे चले हैं, किसी के 4 सिर है तो किसी के एक भी सर नहीं है, किसी के 6 पैर है तो किसी के एक भी पैर नहीं है। इस प्रकार का समाज, और इस तरह का अपने जितना भी समाज है उसमें से 1 या 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपन विकलांग कहते हैं। शिवजी ने उन सबको गले लगाया, अपना बराती बनाया। मतलब स्पष्ट संदेश है कि अगर आपको शिव बनना है तो समाज के ऐसे लोगों को, जो शिव समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनको गले लगाना। केवल गले नहीं लगाना तो अपने बारात का बराती बना। इस प्रकार की प्रेरणा देकर शिव जी की बारात चली, धूमधाम से शादी हुई, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद देने के बाद में बहुत समय बाद शादी हुई थी, पार्वती जी को भी बहुत तपस्या के बाद शिव जी मिले थे। तो वो कैलाश पर्वत पर, जेठ देवर थे नहीं, सास ससुर थे नहीं को अलग से सेवा करनी पड़े, तो अपने आराम से विचरण करते, मस्त रहते, रहने लगे। फिर देवताओं को ध्यान आया कि शादी तो इसलिए करवाई थी कि तारकासुर को मारना है। तो अग्निदेव बड़ा हिम्मत करके शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा महाराज, आपकी शादी हो गई ठीक है, लेकिन हमारा स्वार्थ भी तो पूरा करो। तो उनको बोलो क्या है, क्या एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने एक पिंड बनाकर अग्निदेव को दिया। उसको 9 महीने तक माँ गंगा ने पाला। जैसा आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो गणेश जी भी और कार्तिकेय जी दोनों ही माँ पार्वती के कोख से पैदा नहीं हुए। तो उन्होंने पाला, एक सरकंडे का घोंसला बनाकर वो गंगा के साथ चलता रहा। धीरे 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 वो परिपक्व हुआ, परिपक्व होकर उसमें से कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो प्रारंभ में कार्तिकेय शिव जी के साथ रहे, खेले कूदे, और फिर बड़े होकर तारकासुर का उन्होंने वध किया। और इस तरह से विश्व के अंदर शांति भी हुई, और शिव जी की माता और पार्वती के साथ शादी। आज इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर शब्दों में आज आपने शिव और पार्वती के विषय में अभी व्याख्यान किया, माँ सती के विषय में साथ में। मैया हो गया
मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया बड़ी प्यारी लागे माए चूनड़ तेरी, बड़ी प्यारी लागे माए चूनड़ तेरी। ऐसी चुनड़ी ना देखी हजारों में, ऐसी चुनड़ी ना देखी हजारों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में बड़ी प्यारी लागे माए चूड़िया तेरी, बड़ी प्यारी लागे माए चूड़िया तेरी। ऐसी चूड़िया ना देखी हजारों में, ऐसी चूड़िया ना देखी हजारों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में बड़ी प्यारी लागे माए पायल तेरी, बड़ी प्यारी लागे माए पायल तेरी। ऐसी पायल ना देखी हजारों में, ऐसी पायल ना देखी हजारों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में बड़ी प्यारी लागे माए मूरत तेरी, बड़ी प्यारी लागे माए मूरत तेरी। ऐसी मूरत ना देखी हजारों में, ऐसी मूरत ना देखी हजारों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में मैया खो गया। मेरा मन तेरे इन पहाड़ों में, तेरे इन पहाड़ों में, तेरे इन पहाड़ों में। जय श्री कृष्णा।